अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे और उसके टाइप्स जो हैं उसके बारे में सीखेंगे। पहले आइए हम उनके इंट्रोडक्शन करते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। स्टूडेंट, फ्रैक्शन जो है हमारे डेली रूटीन में जो हम कहें कि जैसे हम एक पिज़्ज़ा की बात करते हैं, जैसे कि ये पिज़्ज़ा है या एक रोटी है या एक सर्कल है। अगर हम इसको क्या कहते हैं, इसको एक हाफ इसका जो है हम ले लेते हैं, इसका हाफ हमने ले लिया। अब बचा हमारे पास हाफ। अब क्या करते हैं, इस हाफ का भी हाफ कर देते हैं। ये हमने कर दिया, एक हाफ का हाफ किया और जो हाफ बचा उसका भी हाफ किया। हम इसको नंबर्स में कैसे लिखें? अगर हमारे पास कोई कहे तो 200, तो हम नंबर्स में जो है 200 ऐसे लिखते हैं। 500 हम ऐसे लिखते हैं। अगर हमारे पास ये फ्रैक्शन का जो है समय है कि एक जो है पिज़्ज़ा के एक हाफ हुआ और जो हाफ बचा उसका भी हाफ हुआ, तो उसको हम कैसे लिखें? इसी जो है शेप को, इसी टाइप्स के हम फ्रैक्शन कहते हैं कि हमारा जो है एक हिस्सा हुआ है उसके 3 जो है हिस्से हुए हैं। एक चीज को हमने 3 हिस्सों में बांटा है और उस 3 हिस्सों में हमने कितने हिस्से लिए? 2 हिस्से लिए। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है फ्रैक्शन इसे कहते हैं कि अगर कोई भी चीज हम उठाते हैं और उसके टाइप्स या टुकड़े करते हैं, उसको बांटते हैं, अगर वो हम लिखना चाहें तो वो हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। व्यूअर्स, आप इसी में समझ गए होंगे कि ये जो है एक पिज़्ज़ा था और उसके हमने जो टुकड़े किए उसको बांटा, तो तकसीम किया। टोटल हमने कितने तकसीम किए पार्ट? 3 किए। वो 3 हमने कहाँ लिखे? नीचे लिखे। ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? अपान कहते हैं। और इस सारे नंबर को हम क्या पढ़ेंगे? 2/3। ये फ्रैक्शन है। इसका मतलब फ्रैक्शन उसे कहते हैं, कोई भी चीज हम जब बांटे उसे हम इस तरह से लिखें, इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? ऊपर वाले हिस्से को हम न्यूमरेटर कहते हैं। नीचे वाला जो हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ऊपर हम वो हिस्से रखते हैं जो हम तकसीम किए हैं, उसमें से लेते हैं, वो जो पार्ट्स हैं वो ऊपर की तरफ रखते हैं। अगर किसी के हम 3 या कितने भी हिस्से करते हैं, वो है लीक जो है जिसे हम अपान कहते हैं, उसके नीचे वाले हिस्से में रखते हैं। उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया होगा कि फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है। अगर हम इसी के एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर हमारे पास 2 रोटियां हैं या 2 कोई भी चीज है, अगर हम इसे एक खा लेते हैं, एक सारी हमने खा ली, और दूसरी की क्या है? हमने आधी खाई है। अब इसे क्या लिखें? इसे लिखने के लिए क्या होगा? हमने क्या किया है? एक खा ली है और दूसरी जो है रोटी है उसी में कितने हिस्से किए हैं? 2 हिस्से किए हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो जितने हिस्से होते हैं वो हम नीचे रखते हैं। यहाँ हमने कितने हिस्से किए? 2 हिस्से किए हैं। वो कहाँ रखेंगे? वो नीचे रखेंगे। अब हमने कितने उठाए हैं? 2 हिस्से किए थे। उठाए कितने थे? 1 उठाया है। अब क्या करेंगे? हम ऊपर 1 लिखेंगे। ये हम फ्रैक्शन में कहते हैं। फ्रैक्शन में हम इस तरह इसको लिखते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए आप इसके टाइप्स पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन में कितने टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो है फ्रैक्शन में एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा हमारा है मिक्स्ड, और लास्ट जो है हमें इसे हम यूनिट भी कहते हैं या होल फ्रैक्शन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आइए हम सीखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। हमने फ्रैक्शन तो जान लिया कि फ्रैक्शन होता क्या है।
अब है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन। सबसे पहले हम सीखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अगर फ्रैक्शन के ऊपर मतलब कि न्यूमरेटर अगर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर सपोज अगर हमारे किसी एग्जाम में टोटल मार्क्स ही हमारे क्या है 100 मार्क्स हैं और एक स्टूडेंट क्या कर रहा है 200 या 105 उठा रहा है, मतलब है टोटल 100 लेकिन उसने क्या किया 105 मार्क्स उठाई है, मतलब ये क्या है, गलत है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब सही तरीका नहीं है। इसी सम को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए हम देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। स्टूडेंट प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर हमारा क्या हो, छोटा हो और डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो। अगर न्यूमरेटर हमारा छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमारे पास आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैंने एक एग्जांपल शुरू में इंट्रोडक्शन में भी दी थी मिक्स्ड फ्रैक्शन की। इसमें क्या होता है, अगर एक होल हो, मतलब मैंने एग्जांपल दिया था कि 2 रोटियां हैं, एक सारी हमने खा रखी है और दूसरी में क्या किया है, पार्ट बनाए थे, उसमें 4 पार्ट बनाए और 3 जो हैं उठा लिए हैं। ये हमारा क्या है, मिक्स्ड है। मिक्स्ड में क्या होता है, मतलब क्या है, वहां ये होल होगा, मिसाल फॉर सपोज जो यहाँ पर हमारे 2 और 3/4 है, इसको हम पढ़ेंगे 2 होल 3/4। ये हमारा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आइए हम बचा है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, यूनिट फ्रैक्शन यूनिट से भी मालूम हो सकता है कि यूनिट मींस 1, जिसका न्यूमरेटर जो है 1 हो उसे हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको सारे ये जो है फ्रैक्शन के टाइप्स आपको समझ आ गए होंगे। फ्रैक्शन के टाइप्स क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट भी कर सकते हैं और हमारा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी लिया हुआ है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब आपके लिए एक मैं होमवर्क देता हूं कि आप इसके लिए ट्राई करें और प्रैक्टिस करके हमें बताएं कि आपकी प्रैक्टिस में कौन सी चीज़ रह गई है। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रही तो मैं फिर भी कह रहा हूं कि आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके लिए ये होमवर्क है। Separate the following proper fraction, improper, mixed and यूनिट फ्रैक्शन। मैं कुछ क्वेश्चंस जो है सामने नीचे लिख रहा हूं। अब आपको क्या करना है, इसमें से क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड और यूनिट फ्रैक्शन जो है अलग आप एक टेबल बनाएंगे और उसमें सेपरेटली उनके जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के टेबल में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 2/3, क्वेश्चन नंबर 2 6/5, क्वेश्चन नंबर 3 9/6, क्वेश्चन नंबर 4 2 whole 1/9, क्वेश्चन नंबर 5 9/8, क्वेश्चन नंबर 6 2 whole 7/5। ये 6 जो है आपके लिए होमवर्क है, आप देख सकते हैं।
ओके स्टूडेंट, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।